टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है डिस्प्ले मेमोरी के स्क्रीन पे कैसे चीज़ें डिस्प्ले की जाए कि नंबर या फिर कोई कैरेक्टर है अगर उसे स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले किया जाता है इन 8088 असेंबली। बेसिकली जो कैरेक्टर की कोई भी एक सिंबल है और सिंबल के करस्पॉन्डिंग एक नंबर असाइन होता है, जैसे हम कहते हैं आस्की। बेसिकली इवन कैरेक्टर ए है, ठीक। कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए बेसिकली ये है कि आप उसको नोटेड का मास में लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स के कैरेक्टर है। हर कैरेक्टर की करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है जिसे आस्की वैल्यू कहते हैं। जैसे कि डेसिमल की अगर उसकी 65 है कैरेक्टर ए के लिए, हेक्स में वो 41 है, ठीक। तो वो जो अब कोई भी की प्रेस करते हैं तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे लेस से ए प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ए डिस्प्ले आ जाता है ना, तो आपको डिस्प्ले शो हो जाता है। वो आस्की जाती है इस वीडियोग्राफिक एडाप्टर को, वो उसको इंटरप्रेट करता है, उसके करस्पॉन्डिंग वो उस की को डिस्प्ले कर देता है, पिक्सल्स को ऐसे ऑन ऑफ करता है कि आपको ए नज़र आता है, ठीक। तो हर कैरेक्टर या हर सिंबल की करस्पॉन्डिंग एक आस्की वैल्यू होती है जिसकी वजह से वो उसे इंटरप्रेट कर रहा है या अंडरस्टैंड कर रहा है। तो पहला टास्क हमारा ये है कि हमने देखना है कि कैरेक्टर ए को स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करवाते हैं, ठीक। तो बेसिकली इस तरह है कि जो डिस्प्ले मेमोरी, हम इसी वजह से कह रहे हैं कि प्रोसेसर इस डिस्प्ले स्क्रीन को जहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले होनी है इसको ट्रीट करता है एज ए मेमोरी, कि ये उसकी अपनी एक मेमोरी है जिसको वो सिस्टम बस के थ्रू एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब यकीनन वो ट्रीट मेमोरी कर रहा है तो इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, वो मेमोरी इस स्टार्टिंग एड्रेस से स्टार्ट हो रही है। उस मेमोरी का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो बेसिकली ये है B800। मैंने कोई भी कैरेक्टर रखवाना है, मीन्स कि अगर मैं ए प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो ए को मैं इस एड्रेस पे रखवा दूँ, ठीक है। टी रेफरेंस मैंने इसी वजह से किया हुआ है, मैं इस एड्रेस पे ए रखवा रहा हूँ। सिमिलरली अगर बी मैंने रखवाना है मेमोरी में तो बी मैं नेक्स्ट लोकेशन पे अगर मैंने बी रखवाना है तो मैं +2 करके उस पर बी रखवा दूँ। तो यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि आस्की जो है बेसिकली आप लोगों को पता भी है वो 8 बिट की है। इन साइज अगर देखा जाए तो आस्की किसी भी कैरेक्टर की कोरिस्पॉन्डिंग जो आस्की नंबर है वो 8 बिट का है, मगर हम जो नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्प्ले करवाने के लिए जो रखवा रहे हैं वो 2 का ऑफसेट है, 2 ऑफसेट होना तो असूलन वो 1 का ऑफसेट होना चाहिए। बाइट 2 बाइट हम मेमोरी में आगे जा रहे हैं, हमें 1 बाइट आगे जाना चाहिए था। 2 बाइट हम इसी वजह से आगे जा रहे हैं क्योंकि रीज़न ये है कि कैरेक्टर की आस्की 1 बाइट की है, उसके साथ साथ उसके एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन भी हमने देनी है। एट्रीब्यूट उसकी इंफॉर्मेशन बेसिकली कैरेक्टर की, कि कैरेक्टर का जो कलर होगा वो क्या होगा, मीन्स उसका कलर रेड होगा, ग्रीन होगा, वाइट होगा या कौन सा कलर होगा। सिमिलरली कैरेक्टर जहाँ पे प्रिंट हो रहा है उसके इसमें बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो ये जो एट्रीब्यूट बाइट है ये 1 बाइट, इसकी साइज 1 बाइट है जिसमें 0 से लेके 7 तक बिट्स हैं। 0 से लेके 2 तक हमें फोरग्राउंड कलर की इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड 4 to 6 हमें बैकग्राउंड कलर, और 7th बिट जो है ये बता रही है कि कैरेक्टर ने ब्लिंक करना है या नहीं करना। अब सवाल ये है कि हम इस मेमोरी पे इस कैरेक्टर को रखवाएंगे कैसे, क्योंकि ये तो एक 20 बिट एड्रेस है, इस पे हम रखवाएंगे कैसे। तो 20 बिट एड्रेस पे अगर रखवाना है तो हमें इसको स्प्लिट करना होगा 2 पार्ट्स में, ऑफसेट और सेगमेंट में। देखा जाए तो ऑफसेट इस केस में बनेगा B8, ऑफसेट बेसिकली 0 बनेगा, और जो सेगमेंट एड्रेस है बेसिकली वो B800 बनेगा। इन दोनों को आप कलेक्टिवली जो फिजिकल एड्रेस वाला फॉर्मूला है अगर कैलकुलेट करेंगे तो यही एड्रेस निकलेगा, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं B800। तो इस केस में जो सेगमेंट एड्रेस निकला है वो B800 है और ऑफसेट 0। तो इस पे रखवाने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि अगर ES कॉलन रख के मैं 0 और इस पे अगर मूव करवाता हूँ तो मैं इस मेमोरी पे इस फिजिकल एड्रेस पे कोई भी चीज़ रखवा सकता हूँ। होता ये है कि ES में जो चीज़ पड़ी हुई है वो इसे ट्रीट करता है एज ए सेगमेंट, और कॉलन, इस कॉलन के बाद जो चीज़ हमने रखी है वो इसे ट्रीट करता है एज ए ऑफसेट, ठीक है। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी फिजिकल एड्रेस बन रहा है उस पे वैल्यू मूव करवा देगा, ठीक है। रखवाने का ये तरीका है। अब इसके कोड लिखते हैं। देखें ES में मैं डायरेक्टली ये B800 मूव नहीं करवा सकता, इसी वजह से मैंने पहले EX में B800 मूव करवाया है, ठीक है। ESA में डायरेक्टली मूव नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आप लोगों के सवाल में जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ESC क्यों, क्योंकि डेटा सेगमेंट DS SS स्टैक सेगमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है।
एंड सी एस कोड सेगमेंट, ये तीनों रिजर्व्ड है। हमारे पास सिर्फ एक ही सेगमेंट रजिस्टर है जो फ्री है, जो कि एक्स्ट्रा सेगमेंट है, तो इसी वजह से हम उसे यूज कर रहे हैं। देन होता यह है कि मैंने एक आस्की प्लस एट्रीब्यूट बाइट, ये दोनों इस लोकेशन में रखवानी है, ठीक है। तो जो इस केस में मैं जो वर्ड टाइप की जो पूरी इंफॉर्मेशन मूव करवा रहा हूँ, तो होगा ये कि जो लोअर बाइट है बेसिकली, जो वर्ड में इंफॉर्मेशन इस मेमोरी पे रखवाऊंगा वो आस्की होनी चाहिए लाजमी, जो कैरेक्टर में डिस्प्ले करवा रहा हूँ उसकी। और जो हायर बाइट है वो हमेशा एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखें यहाँ पे मैंने ES में तो BA00 मूव करवा दिया है, ठीक है। अब मूव वर्ड ES कॉलन 0, अब मैं इस एड्रेस पे वैल्यू रखवा रहा हूँ, जो कि क्या बनेगा, BA00 बनेगा। अब उस पर AX मूव करा रहा हूँ। अब AX की जो लोअर बाइट है उस पर मैंने A की आस्की मूव करवाई हुई है, रखवाई हुई है। जो हायर में मैंने एट्रीब्यूट बाइट रखवाई हुई है, ठीक है, जो कि 0x24 है। लाजमी जब भी आप कोई चीज़ प्रिंट करवा रहे हैं उसकी लोअर बाइट मेमोरी पे रखवाना है, तो लोअर में हमेशा आस्की होगी, जो हायर है उसमें एट्रीब्यूट बाइट होगी। अब इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है। चलाने का सिंपल सा तरीका ये है कि जो आपकी .com फाइल है, जस्ट उसका नाम लिख के इंटर प्रेस करें तो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। देखें इस केस में आप देख सकते हैं जो कैरेक्टर का जो कलर है वो रेड है। रेड क्यों है, रेड क्यों है, देखें रेड होने के लिए जो जीरोस बिट अगर 1 होगी तो कलर ब्लू होगा, ये वाली बिट अगर 1 होगी तो कलर ग्रीन होगा, सेकंड बिट अगर 1 होगी तो कलर रेड होगा। देखें अगर 0x24 है, इसकी बाइनरी में बनाऊं तो 2 की तो ये बनेगी, 4 की ये, तो सेकंड बिट देखें 1 है, तो इसी वजह से कैरेक्टर का जो कलर है वो रेड है, ठीक है। सिमिलरली जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन है, ग्रीन के लिए फिफ्थ बिट 1 होनी चाहिए। देखें ये फिफ्थ बिट 1 है, तो इस केस में इसका कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, ठीक है। फिफ्थ बिट 1 है तो उसकी वजह से बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। तो ये जो AH में जो वैल्यू मैंने मूव करवाई है ये डिसाइड करेगी कि उसका कलर क्या होगा। एट्रीब्यूट बाइट, एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट है, उसकी इंफॉर्मेशन है एट्रीब्यूट से रिलेटेड, उसके कलर बैकग्राउंड, उसने ब्लिंक करना है या नहीं। अब ब्लिंकिंग अगर मैंने करवानी है तो देखें यहाँ पे ब्लिंकिंग के लिए जो बिट है वो कौन सी है, 7th बिट है। अगर मैं 7th बिट को 1 कर देता हूँ, 7th बिट को यहाँ पे 1 कर दूँ, इसको मैंने 1 कर दिया, ठीक है। तो उस केस में अब जो बेसिकली जो बन रहा है नंबर वो बन रहा है 6 और 4। देखिए 6 और 4, ये तो 4 है, 6 यहाँ पे बन जाएगा, ये A बन जाएगा बेसिकली, ये बन गया 1010 A, बेसिकली A एंड 4। बस अब इसे चला के चेक कर लेते हैं। देखिए अब भी ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई है। तो जो 7th बिट है अगर वो 1 होगी तो उस केस में ब्लिंकिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बेसिकली इस केस में जो फोरग्राउंड कलर है इन तीनों को अगर 1 कर देता हूँ, ब्लू वाली बिट को, ग्रीन वाली बिट को और रेड वाली बिट को, इन तीनों को 1 कर दूँ, उस केस में बेसिकली ये होगा कि 1 करने से वाइट कलर होगा। ठीक है, अगर इन तीनों को 1 कर देता हूँ, इसे भी 1, तीनों 1 कर दिया तो यहाँ पे ये आ गया 7, ठीक है। प्लस चला के चेक कर लेते हैं, ठीक है, कलर 1 हो गया, कलर जो है बेसिकली राइट हो गया 1 करने से, वाइट कलर। अब इसके साथ साथ मैंने नेक्स्ट कैरेक्टर अगर डिस्प्ले करवाना है तो एट्रीब्यूट वाइट तो मैं वही रखूंगा। लेट्स से कि मैं अगर ए डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ए तो डिस्प्ले करवा दिया, अब बी डिस्प्ले करवाना है नेक्स्ट पे, तो जस्ट मैं यहाँ पे ऑफसेट दूंगा 2 का, ठीक है, और इसकी जगह मैं बी कर दूँ। होगा ये कि ये अब नेक्स्ट कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। देखें इधर देखें, ए एंड बी दोनों के दोनों ब्लिंक हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ए ब्लिंक करे मगर बी ब्लिंक ना हो, तो उस केस में मुझे AH की जो वैल्यू है ये अपडेट करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे AH में बेसिकली इसकी जगह 2 कर देते हैं। अब इस केस में अगर 27 करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली 27 करने से जो
एमएसबी है एट्रीब्यूट बाइट की, वो 0 हो गई है, अब ये ब्लिंकिंग नहीं करेगा। जो कैरेक्टर बी है अब उसने ब्लिंक नहीं करना। में कैरेक्टर बी ब्लिंक नहीं कर रहा, जस्ट ए ब्लिंक कर रहा है। तो एट्रीब्यूट बाइट आप हर कैरेक्टर की अलहदा से मॉडिफाई कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप क्या रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और अभी तक जो चीज़ें हमने सीखी है मैं उसको समराइज कर देता हूँ। एक तो ये है कि कैरेक्टर जो कोई भी आप पेंट करवा रहे हैं तो उसको 2 बाइट चाहिए मेमोरी में, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो लोकेशन है जिसपे सारी जो कैरेक्टर स्टार्टिंग है, जहाँ से डिस्प्ले मेमोरी स्टार्ट हो रही है, वो B800 है, ठीक है। और जो एट्रीब्यूट बाइट है वो आपकी हायर बाइट है, और जो कैरेक्टर है उसकी आस्की लोअर बाइट होनी चाहिए जो आप मेमोरी में रखवा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें